सब पे नजर अंदर की खबर। रहीम यार खान में तेज हवाओं और बारिशों से गंदम की फसलें तबाह हो गईं। किसानों ने आला हुकाम से इमदाद का मुतालबा कर दिया। इसी हवाले से जानते हैं रहीम यार खान से नुमाइंदा A1 TV महमूद साकिब सोलंकी से। जी महमूद साकिब, बताइएगा किसानों ने क्या मुतालबात किए? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रहीम यार खान के नवाही इलाके कोट करम खान में। जैसा कि आप लोगों को ये इल्म है कि 2 दिन से ये बारिशें हो रही हैं। हालिया बारिशों की वजह से यहाँ के जो फसलात हैं उनको काफ़ी नुकसान हुए हैं। यहाँ पर ख़ास तौर पर जो गंदम पक कर तैयार थी उनको काफ़ी मसला हुआ है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आप हमें ये बताएं कि आपके क्या क्या नुकसान हुए हैं और बिलखसूस जो गंदम पक कर तैयार थी उनको कोई नुकसान हुआ है। हमारे साथ ये मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। हाँ भाई, देखो ना, अब तूफानी बारिश आ गई है तो हमारी गंदम तो ख़त्म हो गई है ना। जब 1 लाख रुपए इनका ठेका है तो हमारा ठेका ही नहीं पूरा हो रहा। हमारे जो हम गरीब लोग जो घर के जानवर और माल मवेशी बेचकर जो इन पे खर्चा किया है तो ये भी पूरा नहीं हो रहा। अब कपास भी ऐसे होती है, जब कपास तैयार थी तो ख़त्म हो गई है, बीमारी लग गई है, तो हम गरीब लोग कहाँ जाए, किसान कहाँ जाए? किसान की तो कोई बात ही नहीं सुनता, किसान का तो नुकसान हो रहा है। अब जी बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि किसान की कोई बात नहीं सुनता, किसान कहाँ जाए बेचारा, वो अपना बच्चों का पेट पाले या अपने फसलात को देखे। तो ये कुदरती आफात हैं। हमारे साथ एक और किसान मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ का अजाला करें और किसान भाइयों से मुकम्मल ताउन करें और हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा चांस दी जाए किसान को। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि किसान को रिलीफ दे और इनका जो नुकसान हुआ है उनका अजाला किया जाए, क्योंकि नुकसान काफ़ी खसारे में है। जैसे ही कोई फसल पकती है तो कुदरती आफात की वजह से बारिश हो जाती है, या कपास का उनका ये कहना था कि जब कपास की फसल तैयार होती है तो उनको बीमारी लग जाती है। लिहाजा उनका ये मुतालबा है हुकूमत के आला हुकाम से कि हमारा जो नुकसान हुआ है उनको अजाला किया जाए और किसानों को हुकूमत रिलीफ दे। जी बहुत शुक्रिया महमूद साकिब, आपका तफसीलात से आगाह करने का। A1 TV, सब पे नजर अंदर की खबर।